नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल करीम की आमद है और अब बड़ा ख़ास महीना है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, रजब के बाद शाबान आता है और शाबान के बाद रमज़ान आता है, कि अल्लाह मुझे ये महीना गुजार दे और रमज़ान तक पहुंचा दे। तो इतनी बाबरकत महीना कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआएं मांगा करते थे। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला के लिए सवाब की नीयत से रखे तो उसके सब पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह के लिए रखे, अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब हासिल करने के लिए, तो पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी नेकी को 10 से 700 गुनाह तक बढ़ाते हैं, लेकिन रोज़े का हिसाब किताब अल्लाह ताला ख़ुद ही देंगे, बदला वो जितना बढ़ा के देंगे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो ऐसी बड़ी बाबरकत दिन आ रहा है, तो अल्लाह ताला हमें इसकी तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसको ख़ुसूसी तौर पे एहतमाम के साथ गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़ा कहते हैं कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक बग़ैर खाए पिए और हम बिस्तरी, बीवी से हम बिस्तरी के बग़ैर दिन गुजारना, हम बिस्तरी के बग़ैर दिन गुजारना, ये 3 कामों से रुक जाना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, इसको रोज़ा कहते हैं। नीयत के साथ, नीयत के साथ करेगा तो इसको रोज़ा कहते हैं। ये हर मुसलमान आकिल बालिग़ पे फ़र्ज़ है। जब तक उसके लिए कोई उज़र ना हो तो इसको छोड़ना दुरुस्त नहीं है। तो जब भी लड़के लड़की को किस उम्र में रोज़ा रखवाना चाहिए? तो जब भी वो रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं तो उनको रोज़े की आदत बनानी शुरू कर देनी चाहिए, और 10 साल के हो जाएं तो फिर सख्ती से भी उनको रोज़ा रखवाना चाहिए। अगर पूरे रोज़े नहीं रख सकते तो कुछ रोज़े रखवाएं ताकि उनकी आदत बन जाए। इसी तरह रोज़े में नीयत के किस तरह क्या है? अच्छा, रोज़े में ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में भी इरादा हो कि मैं कल के लिए रोज़ा रख रहा हूँ तो रोज़ा हो जाएगा। ये रात से भी इस नीयत करके सोया तो रमज़ान मुबारक की, तो उसका रोज़ा हो जाएगा। और ज़ुबान से भी कह दे कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ तो भी दुरुस्त है, उसमें भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह कब तक नीयत, इसमें एक बड़ा अहम मसला यह है कि अगर किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है और सुबह शादी और उसने कब तक वो नियत कर सकता है रोज़े की ना, यानी कि उसने नियत नहीं की हुई थी, रात से नहीं की, सुबह शादी के बाद भी नहीं की, तो कब तक नियत कर सकता है? तो रमज़ान के रोज़े की और नफल रोज़े की नियत जो है उसको करने का तरीका है कि सुबह सादिक, जब ये सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है ना, जब सहरी, बस उसके बाद नहीं खा सकते कुछ, तो वहाँ से लेके गुरूब आफ्ताब तक जितना वक़्त होता है उसको 2 से डिवाइड करें तो उसको निस्फ नहार कहते हैं। जो आंसर आएगा उसको निस्फ नहार कहते हैं। जितने घंटे हैं सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक उसको 2 से डिवाइड करें, जितने घंटे बचेंगे उसको निस्फ नहार कहते हैं। तो निस्फ नहार से पहले तक वो रोज़े की नियत कर सकता है। 2 तरह की रोज़ों की, एक रमज़ान के रोज़े की और एक नफली रोज़े की। तो अगर नफली रोज़ा भी बंदा सुबह सो के उठा है 10 बजे और उसने कुछ खाया पिया हुआ नहीं है, ये शर्त है कि कुछ खाया पिया हुआ ना हो, ऐसा ना हो कि बीच में कुछ खा लिया हो। तो अगर कुछ खाया पिया हुआ नहीं है तो बस उसकी नियत कर लेगा तो उसका रोज़ा हो जाएगा। तो वो उसकी नियत कर सकता है, सुबह 10 बजे तक भी कर सकता है, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ठीक है। और इसी तरह आगे अगर हम देखें तो कुछ सिलेक्टेड किस्म के मसाइल देखे होते हैं कि जो ज़्यादा अहम और ज़रूरी हमारे कॉमन यूज़ के होते हैं। जैसे आजकल चाँद देखने के बयान में भी है कि आजकल लोग कहते होते हैं कि फ़लाना चाँद बहुत बड़ा है। कई दफ़ा होता है ना कि ये तो पहली का चाँद नहीं लग रहा। रमज़ान में भी कह सकते हैं और ईद के चाँद पे भी कहते हैं। तो हदीस शरीफ में आया है कि क़यामत के कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है कि लोग कहेंगे कि चाँद ये बड़ा है, अपनी मतलब ये पहली का चाँद नहीं लगता, बल्कि ये तो इसलिए कि ये चाँद के बड़े छोटे होने का एतबार नहीं है, वो उसका मदार बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर होता है। तो ये कहना सही नहीं है, इस तरह कहना नहीं चाहिए कि जो फ़ैसला हो गया चाहे रोज़े के मुतालिक चाहे ईद के मुतालिक उसको मानना चाहिए। और ये चाँद देख के नहीं, ये मतलब चाँद को ये कि ऐसे नहीं कि ये तो जी दूसरी तारीख का चाँद है, पहली का लगता ही नहीं है,
इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह सहरी खाना जो है ना सुन्नत है, अगर भूख नहीं भी लगी तो कुछ ना कुछ खजूर खा ले, दूध पी ले या पानी पी ले थोड़ा बहुत, ताकि ये सुन्नत अदा हो जाए। तो उसकी एक अजीब बरकत वाला खाना कहा गया, तो इसको बरकत वाला खाना हासिल हो जाएगा। अच्छा, सहरी में ताख़ीर किस हद तक कर सकते हैं ना? सहरी में ताख़ीर करना जहाँ तक हो सके उसको देर से खाना चाहिए। जैसे आजकल सहरी का वक्त लेट से कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होगा, लेकिन लेट से हम कह देते हैं 4 बजे है सुबह सहरी का वक्त। तो अब ये नहीं है कि रात को 2 बजे ही बस सहरी करके सो गया कि जी मैंने तो सोना है, तो इतनी, बल्कि ताख़ीर करके खाए। तो अगर 4 बजे वक्त है तो कोशिश करें कि 4 बजे से 2-4-5 मिनट पहले तक खा के फिर उसको बंद करें। जितनी ताख़ीर करेगा उतना अच्छा है, उतना पसंदीदा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है जो हमने समझा हुआ है कि आखिरी वक्त तक खाते रहो या आखिरी अज़ान तक खाते रहो, क्योंकि अज़ान का वक्त एक बात समझ लेनी चाहिए कि अज़ान का जो वक्त है वो तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो जब अज़ानें हो गई या अज़ान का वक्त दाखिल हो गया, अज़ान नहीं भी हुई बेशक, अज़ान का वक्त दाखिल हो गया जो नक्शे में सहरी का वक्त ख़त्म होने का, तो बस उससे पहले ही 2-3 मिनट एहतियातन उससे पहले ही रोज़ा बंद कर देना चाहिए। इसी तरह अगर ग़ुरूब के लिए भी यही है कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त भी इंसान ना, तो मतलब जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो उसमें भी इफ्तारी जल्दी करनी चाहिए। मतलब जब ग़ुरूब हो गया तो बस उसके बाद उसको इफ्तारी कर लेनी चाहिए। जल्दी करने का मतलब है कि जो नक्शे हमारे पास बने हुए हैं उन नक्शों से 1-2-3 मिनट की एहतियात कर सकते हैं, वो बेहतर है कि वो एहतियात करनी भी चाहिए, क्योंकि नक्शे आगे पीछे थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है। आप नक्शों में अगर देखेंगे मुख्तलिफ नक्शों में फ़र्क भी होता है, तो 1-2 मिनट की एहतियात उसमें बेहतर होती है। देर करना ये होता है कि अब बंदा आधा घंटा इफ्तारी का वक्त गुजर गया और खा ही नहीं रहा, तो वो देर करना है असल मुराद है। तो इसलिए इफ्तारी जल्दी करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए उसमें, लेकिन एहतियातन 1-2 मिनट का वक्फ़ा दे नक्शों के एतबार से, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। और किसी की आँख देर से खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी बाकी है और उसने खा पी लिया, तो और पता चला जी वक्त तो दाखिल हो गया था और सहरी खाने का वक्त ख़त्म हो गया था, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह उसको ये शक हुआ कि इफ्तारी के वक्त के अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है और उसने खा पी लिया, बाद में पता चला जी अभी तो इफ्तारी का वक्त हुआ ही नहीं था, सूरज ग़ुरूब ही नहीं हुआ था, तो फिर भी उसका रोज़ा उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा उसको, तो उसको उस रोज़े की क़ज़ा ही करनी पड़ेगी। इसी तरह मीठी चीज़, कोई भी मीठी चीज़ से खा लेना और रोज़ा खोलना बेहतर है कि किसी भी मीठी चीज़ के साथ, खजूर के साथ कर ले और पानी के साथ कर ले अगर खजूर में असर ना हो। तो बिला वजह रमज़ान का रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। तो अल्लाह बाकी मसाइल इंशाअल्लाह अगले उसमें करेंगे। जाज़ाकल्लाह।